नाज़रीन, कौम समूद, अल्लाह पाक ने इन्हें ऊँटनी जैसी नेमत से नवाजा था जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटनी थी, और इन लोगों ने उसे कत्ल क्यों किया और आसमान से किस तरह की आवाजें आने लगी। फिर इस कौम का क्या अंजाम हुआ, आज आपको कुरान पाक और हदीस पाक की रोशनी में से बताएंगे। कौम समूद की मुकम्मल मालूमात देंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के अरसा दराज के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर नबी बनाकर भेजे गए, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चचा जान और भाइयों पर मुश्तमिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को आदे उला और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आदे सानी कहते हैं। आद और समूद चचा जात भाई थे। उस वक्त आदे उला पर अजाब नाजिल हुआ था। उस वक्त आदे सानी यानी कि कौम समूद मकान हिजर में मुकीम थी, जो हिजाद और बलादे शाम में मुकीम थी। जब कौम आद बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई, उनकी जमीन बिल्कुल खाली हो चुकी थी, कौम समूद उस पर कब्जा करके उसे आबाद किया। कौम समूद की उम्र 600 साल होती थी, ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में नबूवत पर फैज फरमाए गए। 120 साल की उम्र तक तबलीग करते रहे, लेकिन उसे इस मकसद में कोई खास कामयाबी ना मिली। चंद अफराद के अलावा कोई ईमान ना लाया। कौम समूद सरकशी कौम थी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी सरकशी से तंग आ गए, उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे आजिज आ चुका हूँ, मैं अब तबलीग का आखिरी फैसला चाहता हूँ। कौम समूद ने कहा, तुम अगर अपनी तबलीग पर डटे हुए हो, हमारी ईद के दिन आना, जब सब लोग जमा हो, आकर हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, अपनी नबूवत से मुतमईन कीजिएगा। बिलाखिर ईद के दिन सब जमा हो गए। इनके सरदार उमर बिन जवास ने 70 साथियों के साथ मशवरा करने के बाद कहा, ऐ साले, तुम इस बहुत बड़े पत्थर से जिसका नाम ताइबा है, ऐसी ऊँटनी पैदा कर दो जो सुर्ख रंग की हो, उसकी पिशानी स्याह हो, उसके बदन पर बड़े बड़े बाल हो, 10 माह की गाभिन हो, कम से कम 1 मील की लंबी हो, ये कि पैदा होते ही बच्चा दे, वो हमें इतना दूध दे जिसे हम सब पी सकें, और वो जो बच्चा पैदा करे वो बिल्कुल माँ जैसा हो। तब हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे, हम तुम पर ईमान लाएंगे। अगर तुम हमारी ये शर्त पूरी ना कर सके, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, कहने लगे, तुम्हारे कहने पर अगर ऊँटनी पैदा हो गई तो तुम लोग ईमान लाओगे? तुमने जो बात कही है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए, अल्लाह के लिए नहीं। लोगों ने कहा, जो हम वादा कर रहे हैं हम इससे मुकरेंगे नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की ऊँटनी पैदा होने की और कहा, ऐ अल्लाह, इस पहाड़ के बदन से एक ऊँटनी को पैदा कर दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के अल्फाज खत्म ना हुए थे, पहाड़ में एक थरथरी सी हो गई और उसमें से एक ऊँटनी बाहर निकल आई। पहाड़ से बाहर आकर वो फौरन घास चरने लगी। लोग इस वाक्य को देखकर सख्त हैरान हुए। इसके बाद लोग कहने लगे, ऐ साले, इस ऊँटनी के बदन में जो बच्चा है उसे अभी पैदा होना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बच्चा भी पैदा हो जाएगा। चुनाचे उसी वक्त बच्चा भी पैदा हो गया। पैदा होते ही माँ की गिर्द घूमने लगा। ये सब देखकर उनका सरदार मोमिन हो गया और उनके साथ 70 में से 5 और भी ईमान लाए। इस मौजज़े को देखने के बाद कौम समूद के लोग तमाम ईमान लाने पर मुवद्दा हो गए थे, राजी हो गए थे। लेकिन जवाद बिन उमरो बिन लुबैद, हरबाब बिन सामद, जनाब बिन ने मुज़ाहमत की और कहा, ऐ कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ तुमने देखा है ये सिर्फ जादू है जो सालेह ने किया है। उन लोगों के इस किस्म के बयानात से कौम समूद ईमान लाने से रह गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की लंबाई 1 मील थी और चौड़ाई 120 गज थी। इससे कौम समूद के तमाम जानवर डरते थे। जब कुएं पर पानी पीने आती, वो सारा कुएं का पानी पी जाती थी। लोगों को इससे जहमत हुई। ये बात तय आई, एक दिन कुएं से ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन इंसान। नाज़रीन, फिर ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक 30 साल का अरसा गुजर गया। एक रिवायत के मुताबिक जब ऊँटनी उस कुएं पर पानी पीने आती, 20 इंसानी कद के मुताबिक वो कुआं गहरा था, यानी कि वो कुआं बेइंतहा गहरा था और उस कुएं का पानी मुंह तक भर जाता था। ऊँटनी जब आती थी वो सारा पानी पी जाती थी। नाज़रीन, वो ऊँटनी जितना पानी पीती थी
उतना ही वो दूध देती थी, जिससे कौम समूद के सातों कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म की तिजारत किया करते थे। एक रिवायत में यूं भी मौजूद है, उसके बालों से दूसरे ममालिक में खरीदो फरोख्त किया करते थे, यहाँ तक काफी माल और दौलत इसी ऊँटनी में से हासिल कर लिया। तारीख से वाज़िह होता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में कौम समूद में दो किस्म के ख्याल के लोग पैदा हो गए थे। एक किस्म के वो लोग थे जो उस ऊँटनी से फायदा उठा रहे थे, दूसरे वो लोग जो पहले से उस इलाके में बरसरे इक़दार में थे। दौलत की फरावानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी में से फायदा उठाने के लिए मुतवज्जा न करती थी। वो उस ऊँटनी के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए राजी न थे। उनका ये ख्याल था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी में से जो फायदे अवाम हासिल कर रही है, उन्हीं फायदों की वजह से ये हमारे इक़दार को पहले की तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह करते थे। इक़दार वाले लोगों को परेशानी ये भी थी, उनके जानवर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को देखकर आबादी से जंगल में भाग जाते थे। वो सभी जानवर उस ऊँटनी से खौफ खाते थे और कुछ यूं भी हुआ, काफी सारे जानवर उस ऊँटनी की खौफ की वजह से मर गए। उस इलाके में एक औरत बरसरे इक़दार में थी जिसका नाम था गनीजा बिनते गनम बिन खलदा था। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सद्दूक था। इन दोनों का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया, इसी महीने में एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। ये खबर सुनकर लोग परेशान हो गए, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये भी बताया था, अजाब का भी हवाला दे दिया था। लोगों को एक तो अजाब का खौफ था और दूसरा ये जो इन ऊँटनी से फायदा उठा रहे थे, ये ऊँटनी अगर कत्ल हो जाएगी तो हम फायदे कैसे उठाएंगे। चुनाचे उसी महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कुद्दार था। ये ज़नाज़ादा था। इसकी उम्र जब 20 साल हुई, इसने तीर अंदाजी में बहुत महारत हासिल कर ली। इसके दिल में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का ख्याल पैदा हुआ और उसने ख्याल को परवान चढ़ाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया। यहाँ तक इसका राब्ता वहाँ की शहजादी गनीजा से हो गया। कुद्दार वहाँ आने जाने लग गया। शहजादी के दिल में भी ऊँटनी को कत्ल करने के ख्याल आने लगे। उससे एक मजबूत बंदा मिल गया जिससे उसे लगने लगा अब ये काम हो जाएगा। कुद्दार का एक दोस्त था जिसका नाम मुसद्दे था। इन दोनों की माशूका थी। कुद्दार की मशूका का नाम कुद्दाम था, मुसद्दे की मशूका का नाम इकबाल था। ये चारों एक मकाम पर बैठ के शराब पिया करते थे और ऐश और इशरत किया करते थे। गनीजा ने दोनों औरतों को, कुद्दाम और इकबाल को बुलाकर कहा, हमारा एक जरूरी काम कर दो। इन दोनों ने पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, साले की ऊँटनी को कत्ल करना है। आज रात को तुम्हारे पास जब कुद्दार और मुसद्दे आए, उनसे कहना हम तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाने देंगी जब तक तुम साले की ऊँटनी को कत्ल न कर दो। इन दोनों ने कहा ठीक है। चुनाचे जब शाम हुई, औरतों के पास कुद्दार और मुसद्दे आए। उनमें से एक ने कहा, हमें पानी की सख्त तकलीफ है, अगर कोई मेहमान आ जाए हम उसे पानी भी नहीं दे सकते। आज सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पानी पीने का दिन था, हमें एक कतरा तक नसीब नहीं हुआ। दूसरी ने कहा, काश कोई ऐसा मर्द होता जो इस ऊँटनी को कत्ल कर देता, पूरी कौम का दिल ठंडा हो जाता। इस बात को सुनकर दोनों कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। ये दोनों बाहर चले गए, कुछ और दोस्तों को साथ में लिया। नाजरीन, टोटल 7 आदमी इकट्ठे हो गए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए। वो 7 आदमी उस राह में छुप गए जिस राह से ऊँटनी पानी पीने के लिए जाया करती थी। जब ऊँटनी पानी पीने में मसरूफ थी, उन लोगों ने उस वक्त उस पर हमला कर दिया। एक पांव पर तीर मारा और दूसरे पर तलवार, और फिर एक और तलवार मार दी, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर पड़ी। इसी तरह नाज़रीन, तमाम इलाके वाले इकट्ठे हो उस पर टूट पड़े। उस ऊँटनी के टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त आपस में तकसीम कर लिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया, तब उस ऊँटनी का बच्चा दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गया
जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इतला मिली तो वो पहाड़ पर तशरीफ ले गए। ऊँटनी के बच्चे ने जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा, उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। 3 मरतबा माँ का हवाला देकर चीख मारी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगो, ऊँटनी के बच्चे ने 3 बार चीख मारी है। तुम लोगों को 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन के बाद तुम लोगों पर आजाब का नाज़ुल शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद की सूरत हूद में आयत नंबर 65 में इरशाद है, पूरे 3 दिनों तक अपने घरों में जिस नेमत से चाहो इस्तेफादा करो। जान लो इन 3 दिन के बाद अजाब इलाही आके ही रहेगा। ऊँटनी के बच्चे के बारे में कहा जाता है, जिस पहाड़ से वो पैदा हुई थी, ये बच्चा उसी में जाकर गायब हो गया। बाज लोगों ने कहा, उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद उस बच्चे को भी कत्ल कर डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुमने खुदा की मुखालफत में हद कर दी है, लिहाजा तुम लोग अजाब के लिए तैयार हो जाओ। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से डराया, लोगों ने इस बात को सच न माना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सच कहता हूँ। लोग कहने लगे, इस अजाब की अलामत बताओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे और दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे, उसके बाद अजाब नाजिल होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक दिन उनके चेहरे जर्द हुए और दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह, जिससे ये लोग काफी ज्यादा घबरा गए और रोने लगे। जब अजाब के आसार उन्हें दिखने लगे, तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर शाम से फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए और वहां जाकर अपनी जिंदगी बसर करने। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए, अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिस आवाज ने उस लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सब के सब मर गए। कुरान मजीद की सूरत हूद में आयत नंबर 67-68 में इरशाद होता है, जालिमों को सीए आसमानी ने घेर लिया। ये चीख सख्त और वहशतनाक थी। इस चीख की वजह से लोग अपने घरों में गिरकर मर गए। लोग अपने घरों में गिरकर मर गए। वो इस तरह मरे, वो नाबूद हो गए, उनके आसार मिट गए, गोया वो कभी इस सरजमीन पर रहते थे। इसके बाद आसमान से आग बरसी थी, सबको जला के खाक कर दिया था।